आज हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक बेहतरीन टॉपिक है यूनिट स्टेप फंक्शन। यहां से एक क्वेश्चन लॉन्ग का और एक क्वेश्चन शॉर्ट का आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है और हमेशा हर बार आता है। तो कुल मिलाकर के 9 मार्क्स, आप 9 मार्क्स ले सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपसे मिस होता है तो आपके 9 नंबर चले जाएंगे। अब 9 मार्क्स आपके छूट जाएंगे। 9 मार्क्स आपके एग्जाम में बहुत मार्क्स होते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा यूनिट स्टेप फंक्शन के दो कंडीशन हमारे पास, एक शिफ्टिंग थ्योरम भी है, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। उससे भी क्वेश्चन आने की पूरे चांस रहते हैं और हर बार यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछ रही है। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है। ध्यान से समझिए आप लोग। चलिए मैं यूनिट स्टेप फंक्शन डिस्कस करूंगा। देखिए, तो पहले सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या ले रहे हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन, देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन हमेशा दो स्टेप में होता है। एक होता है नो शिफ्ट, जैसे हम पहले मैंने यहां पर इस तरीके से लिखा कि यहां पर एक होता है नो शिफ्ट कीजिए, नो शिफ्ट, या शिफ्ट बोल सकते हैं विदाउट शिफ्ट। विदाउट शिफ्ट, इसमें हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया कि ये कोई हमारे पास फंक्शन है भाई, यूटी एक फंक्शन है मेरे पास, यूटी फंक्शन है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 और 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैटर करेगा कि ये फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू ये क्या हमारे पास नो शिफ्ट है, विदाउट शिफ्ट में डिस्कस कर रहे हैं। ये फंक्शन ऑफ यूटी है हमारे पास, इसकी वैल्यू कब 0 रहेगी, कब 1 रहेगी। अगर यहाँ पर क्या है, टी की वैल्यू लेस देन 0 हमारे पास, टी की वैल्यू क्या है 0 से लेस देन है, तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी। अगर हमारे पास टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर ग्रेटर एंड इक्वल 0, अगर टी की वैल्यू 0 के इक्वल है, उससे बड़ी है, तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी। अगर इसे मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूं तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देता हूँ, प्लॉटिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टी को रिप्रेजेंट करेगी और जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये फंक्शन ऑफ यूटी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, यूटी को रिप्रेजेंट करेगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला, टी लेस देन 0, टी की वैल्यू क्या है 0 से लेस देन है, तो फंक्शन हमारे पास 0 रहेगा। चलो 0 मान लेते हैं, 0 गया वहां पर, यहाँ पर 0 रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, 0 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इस वाले केस में केवल 1 को डिफाइन कर पाएंगे। अगर टी की वैल्यू क्या होती है 0 से, या तो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ी है, तो उस वाले केस में देखिए क्या होगा। तो मैं चलिए ये मान लेता हूँ हमारा फंक्शन है ये यहाँ पर क्या है, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट। अगर मैं हमारी टी की वैल्यू क्या रहती है, टी की वैल्यू अगर यहाँ पे इधर देखिए, ये टी की वैल्यू इधर, अगर यहाँ पर टी इधर आती है तो फंक्शन वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। यहाँ से अगर टी की वैल्यू इधर बढ़ती है, इस तरीके से लेके जाती है, तो इसमें क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ टी की वैल्यू देखिए अब बढ़ेगी। यहाँ पर टी की वैल्यू यहाँ पर 1 2 कुछ भी हो सकती है, तो टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो फिर भी यूटी की वैल्यू क्या रहेगी, हमारे पास फंक्शन यूटी की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, ये हमारे पास क्या है नो शिफ्ट, विदाउट शिफ्ट वाली कंडीशन है, ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। इस वाले केस में क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पर लाप्लास वैल्यू निकालनी है, लाप्लास वैल्यू यूटी निकालनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/p निकालेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1/p रहेगी। ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर विद शिफ्ट के साथ में। देखिए सेकंड केस क्या है हमारे पास, विद शिफ्ट। विद शिफ्ट में क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए विद शिफ्ट में कंडीशन समझ लीजिए। हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, देखिए अब कोई फंक्शन दिया हुआ इस तरीके से लेकर के एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैंने लिखा u और यहाँ पर t माइनस ए, टी क्या कर रहा है a के साथ शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने लिखा ये 1 लिखा 0 लिखा। इस वाले केस में फंक्शन वैल्यू 0 कब रहेगी 1 कब रहेगी, ध्यान से समझिए कि यहाँ पर a पे शिफ्ट हो रहा है। यदि आपकी यहाँ पर t की वैल्यू क्या होती है लेस देन a होती है, a से स्मॉल होती है, तो फंक्शन 0 रहेगा हमारे पास। अगर यहीं पर आपकी t की वैल्यू क्या रहती है a के इक्वल होती है और उससे बड़ी होती है, तो उस फंक्शन वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। तो ये हमारे पास विद शिफ्ट के साथ हो गया, ठीक है। ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर वैल्यू निकालें, क्या वैल्यू निकालें, चलिए इसी प्लॉटिंग कर लेते हैं। प्लॉटिंग कैसे करेंगे, प्लॉटिंग कैसे होगी इसकी, देखिए चलिए प्लॉटिंग के लिए क्या करें, यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से प्लॉटिंग किया, ये मैंने लिया, ये हमारे पास टी को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली वर्टिकल लाइन यूटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या बोला है, ये मेरे पास ए हो गया, ये वैल्यू ए हो गई हमारे पास ए, ठीक है। तो ये किसने क्या बोला, यहाँ पर ये बोला है कि देखिए टी की वैल्यू लेस देन ए है, तो फंक्शन वैल्यू क्या रहेगी, देखिए यहाँ पर क्या रहेगा इस वाले केस में, यहाँ पर इस वाले केस में, यहाँ पर जैसे आप सपोज करो यहाँ पर x होता है y होता है, तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 रहती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लाइन, चलिए मैं कलर चेंज करके बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी,
ठीक है, यहां से लेके यहां तक फंक्शन वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, ये आपने प्लॉटिंग में आपने देखा होगा एक्स और वाई एक्सेस दे रखे हैं, तो एक्स एक्सेस वाई की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आप अब क्या करेंगे, अगर ए की वैल्यू ऊपर बढ़ाएं इस तरीके से आप बढ़ाते हैं ये लेकर के, ये लेकर अगर ए की वैल्यू यहाँ पर टी की वैल्यू क्या होती है, ए की इक्वल है या ए से बड़ी है, तो फंक्शन वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, आप इसे यहाँ पर मान लीजिए 1 है हमारे पास 1, तो ये इस तरीके से वैल्यू जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या बन जाएगी, आपकी प्लॉटिंग बन जाएगी। ये वाला इधर आपकी वैल्यू क्या होती है, ए से टी की वैल्यू ए से स्मॉल है तो फंक्शन वैल्यू 0 रहेगी हमारे पास, 0 रहेगी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर ये वाला स्टेप। अगर यहाँ टी की वैल्यू क्या हो रही है, ए की इक्वल है, ए की इक्वल है ए से बड़ी है, तो उस वाले केस में क्या रहेगी, एज ए कांस्टेंट रहेगी, उसकी वैल्यू 1 रहेगी। ऐसे ऊपर वाले केस में था, यहाँ पर भी क्या था, जैसे सपोज कि यहाँ पर ये वैल्यू की थी, अब टी की वैल्यू यहाँ पर 0 से इधर है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रहेगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर इस वाले इस तरफ आ जाएगी, तो यहाँ पर यूटी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको देखना है, तो ये समझ में आ गया यहाँ पर। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या करना है। अगर मैं अब यहाँ पर लाप्लास वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालेंगे, लाप्लास वैल्यू देखिए इस वाले केस में आप लाप्लास वैल्यू निकालेंगे, एल यू टी माइनस ए रखा है, यू टी माइनस ए, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, ए की पावर माइनस ए पी अपॉन पी निकालेंगे। ठीक है, ए पी अपॉन पी, इस तरीके से क्या करेंगे, ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है, इस तरह डिस्कस करेंगे। इसके यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है और यूनिवर्सिटी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछती है। चलिए, इसके सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन भी आने की चांस होता है पूरा। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। अब इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। यहाँ पर एक कन्वर्ट पीस वाइज फंक्शन टू यूनिट स्टेप फंक्शन, हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है पीस वाइज फंक्शन में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ टी दे रखा है। तो अब आप इसे डिस्कस करेंगे, देखिए इसे सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर के माइनस के फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया है, इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हम इसे डिस्कस करते हैं। अगर इसे प्लॉटिंग करना चाहते हैं तो प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। चलिए, प्लॉटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास इस तरीके से प्लॉटिंग कर सकते हो आप। ये क्या हो गया, ये लाइन टी को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास, टी को, और ये लाइन आपका यूटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यूटी को। तो चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2, ये 0 हो जाएगा हमारे पास, 3 4, ये लाइन आगे बढ़ानी पड़ेगी हमें, 5 6। ठीक है, और इधर से भी आप डाल लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4। चलो, यहाँ पर ज्यादा डालने की जरूरत है ही नहीं। देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है, के की वैल्यू यहाँ आप इधर भी डाल लीजिए, यहाँ पर -1 -2 -3 और -4, ये ले लिया मैंने। चलिए, अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, चलिए ये हो गया, इधर से ले लेंगे यहाँ पर -1 -2 -3 और -4। चलिए, इस तरीके से नंबर ले लिया हमने। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए क्या करना है यहाँ पर। देखिए, अब ये क्या बोला है कि भाई ये तो टी की वैल्यू 1 से 4 के बिटवीन है, 1 से 4 के बीच में, मतलब यहां से लेके 1 से लेके 4, ये वाला। चलिए, कलर चेंज करके बात करता हूं से। देखिए, 1 से 4 है भाई, ये टी की वैल्यू, यहां पर टी की वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू के रहेगी, और के की वैल्यू पता नहीं है, तो के की वैल्यू पॉजिटिव बात कर रहा है, तो हम मान लेते हैं के ऊपर जाएगा, तो यहां से लेकर के 1 से लेकर 4 तक, ये मान लिया मैंने, ये वाला फंक्शन रहेगा इसका, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, ये के हो गई हमारे पास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, के को, किसके इक्वल है, यूटी वैल्यू के को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। तो आप ये बोल सकते हैं भाई, यहाँ पर आप जाएंगे, अगर फंक्शन वैल्यू क्या रहती है, 1 से 4 बीच में रहती है, तो ये आपका फंक्शन है, मतलब पीस वाइज प्लॉटिंग कर पाएंगे आप। देखिए, अब ये बोला 4 से 6 है, अगर यहाँ पर क्या है, टी की वैल्यू 4 से 6 है, मतलब ये वैल्यू है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, आप 4 से 6 के बीच में ये निकालिए, ये वाली वैल्यू नीचे लेके आएंगे, कहां में, तो के की वैल्यू माइनस की हो जाएगी। चलिए, आप 2 पर ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे ले सकते हो इस तरीके से, तो ये वाली लाइन, तो ये प्लॉटिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये वाली इस तरीके से। भाई अगर टी की वैल्यू 4 से 6 है, तो आप ये वाली क्या होगी, यूटी वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, यूटी वैल्यू हम बोल सकते हैं माइनस की, ये माइनस की हो गई हमारे पास। तो इस तरीके से प्लॉटिंग आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में प्लॉटिंग की जरूरत नहीं है, वैसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन समझ लीजिए इसका, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें क्या करना है यहाँ पे, अब निकालना है LFT निकालना है। क्या निकालना है, LFT। तो ध्यान से समझिए क्या करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को लेंगे। चलिए, यहाँ से स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे के दे रखा है, के इस तरह यूज कीजिए। अब क्या करेंगे, अब आपको ऐसे यूज करना है, UT-1 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन दे रखी है, रेंज दे रखी है 1 से 4, तो UT-1
माइनस, अब 4 को लेंगे यहाँ पर यू टी माइनस 4 लेंगे, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर ये हो गया इस तरफ से। अब बीच में क्या होता है हमारे पास प्लस होता है, यहाँ पर देखिए प्लस, और यहाँ पर लेकिन ये माइनस आ रहा था, माइनस के लिख दो आप, माइनस के। अब यहाँ पे क्या लेंगे ऐसे इस तरीके से लीजिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा यू और टी माइनस 4 माइनस, अब क्या लेंगे इसे u और t माइनस 6 लेंगे, ठीक है, इस तरीके से लेंगे यहाँ पर। अब ध्यान से समझिए इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अभी मैं डिस्कस किया है यहाँ पर, अगर आपके पास लाप्लास वैल्यू निकालनी है u और t माइनस ए, इस तरीके से फॉर्मेट बनना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे e की पावर माइनस ए पी अपॉन पी करेंगे, ये कंडीशन है हमारे पास। तो अब देखिए, अब फर्स्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, k तो हमारे पास रहेगा। अब यू टी माइनस 1 यहाँ पर क्या आ रहा है, इसे देखो और इसे देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पर -1 है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आप पढ़ो से e की पावर माइनस पी अपॉन पी हो जाएगा। माइनस यहां से देखिए, अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या 4 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर a तो a आया, यहाँ 4 है तो 4 आएगा, तो e की पावर क्या है -4p हो जाएगा, नीचे p आएगा, इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए प्लस माइनस माइनस की, ये माइनस की हो गया। अब से सॉल्व कीजिए, अब यहाँ पर 4 आ रहा है, अब इसे देखेंगे यहाँ पर t, ये क्या बनना है यू टी माइनस ए, फॉर्मेट चेक कर लीजिए, यहाँ पर a की a है, यहाँ पर 4 है, तो क्या बनेगा यहाँ पर आप e की पावर -4p अपॉन p आएगा माइनस। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे 6 आ रहा है यहाँ पे, तो e की पावर -6p अपॉन p आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, उसे आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए आप चाहो k कॉमन ले लीजिए, मैंने k कॉमन ले लिया, पूरे से क्या वैल्यू मिलेगी k कॉमन ले लिया यहाँ पर, और चाहो तो e की, हाँ चलो e की पावर -p और अपॉन p कॉमन ले लो यहाँ पर, चलिए मैंने अपॉन p कॉमन ले लिया, k अपॉन p कॉमन ले लिया, e की पावर -p बचेगा, यहाँ पर माइनस e की पावर -4p बचेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस e की पावर -4p, और यहाँ पर करेंगे तो प्लस e की पावर -6p, इस तरीके से आ जाएगा। और अब आपसे सॉल्व कर ले सकते हो इस तरीके से कि भाई k अपॉन p e की पावर -p, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 e की पावर -4p और प्लस e की पावर -6p, तो ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप मुझे पता है, पूरा भरोसा है आप इस तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, यहाँ पर कन्वर्ट पीस वाइज, तो आपको क्या मैंने पीस वाइज मिलेगा, आप आराम से प्लॉटिंग कर सकते हो इसकी। देखिए चलिए प्लॉटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर ये दे रखा है हमारे पास, ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें मैक्सिमम 0 1 2 हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 0 से 1 में, अगर टी की वैल्यू 0 से 1 है तो 0 रहेगा, तो 0 रहेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, तो ठीक है ना, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये क्या बोला t-1, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पर t आपको पता नहीं कि ये वैल्यू ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ठीक है ना। t-1 टी से 1 माइनस हो रहा है, अब t की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस पर डिपेंड करेगी। तो आप कोई बात नहीं कि आप इस तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हो कि t की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो इस वाली वैल्यू को पॉजिटिव ले सकते हो। ये डेटा इस पर डिपेंड करेगा t पर, t की वैल्यू, अब सपोज t की वैल्यू 2 यहाँ पर, तो 2 - 1 तो 1 बच्चा, इसका मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब t की वैल्यू सपोज करो 0 हुई, t की वैल्यू 0 निकली, तो 0 - 1 तो नीचे आएगा, तो t पे डिपेंड करेगा। चलिए फिर मैं ये मान लेता हूँ ये वैल्यू ऊपर रिप्रेजेंट करेगी और ये वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो आप सपोज करो t की वैल्यू 2 से बड़ी इक्वल है, तो ये कहना चाह रहा है इस तरफ है, इस तरफ है, तो यहाँ पर मैंने डाल लिया 1 डाल लिया मैंने, चलिए यहाँ पर 1 डाल लिया, तो मैंने माना कि जब t की वैल्यू 2 से बड़ी है, इस तरीके से लेकर के, इस तरीके से लेकर के, तो ये हमारे पास फंक्शन जाएगा, ये क्या रहेगा, ये t+1 रहेगा, ये रिप्रेजेंट कर दिया, ut क्या रहेगा हमारे पास t+1 रहेगा, ठीक है। ये अब जब 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में हमारे पास ये ए वाले, ये इस तरीके से, ये मैं इसे नीचे रिप्रेजेंट कर देता हूं भाई, नीचे ये जो वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी ut = t-1 को, ठीक है। और एक्चुअल प्लॉटिंग t की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, इस तरीके समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से प्लॉटिंग करेंगे, आराम से हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पे निकाल लें LFT निकालेंगे। LFT निकालने के लिए आप निकालिए, कैसे लिखेंगे ut-0। अब देखो हो पहले क्या करेंगे, जो भी यहाँ वैल्यू आ रही है वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। अब 0 आ रहा है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे प्लस t-1, क्या लिखेंगे यहाँ पे ut-1 और माइनस ut-2,
ठीक है, तो हमने क्या किया, टी माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिया, अंदर टी में से 1 माइनस किया, माइनस टी में से 2 माइनस किया। अब क्या करेंगे यहाँ पर प्लस टी प्लस 1। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 से बड़ा आ रहा है, तो इसी में क्या लिखेंगे, यू टी माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, सॉल्व कीजिए। पहली वाली स्टेप 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, अब यहाँ पर टी माइनस 1 निकलेगा, टी माइनस 1। अब देखिए, अब टी की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ टी में से क्या है, किस में शिफ्ट हो रहा है, 1 पे शिफ्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे, ई की पावर माइनस पी अपॉन पी आएगा। अभी डिस्कस किया मैंने। ऐसे यहाँ पे देखिए, माइनस यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ई की पावर माइनस 2 पी आएगा, अपॉन पी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां से क्या हमारे पास टी प्लस 1 है, यहां से टी प्लस 1 है। आप यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आ रहा है, टी किसे शिफ्ट हो रहा है, 2 पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहां पर हो जाएगा ई की पावर माइनस 2p अपॉन पी। इस तरीके से हो जाएगा। आप चाहे उसमें इस तरह सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, आगे कैसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस रहेगा, आप उसे खुद अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन था इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये मार्क्स हमें दिला के जाता है। तो आपको क्वेश्चन मिस नहीं करना है, बिल्कुल समझना है एक एक स्टेप। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने भाई, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके दे रखा है, आप इसे भी मुझे लग रहा है इसे सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप इसे ट्राई करेंगे, इस वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे हो पाया नहीं हो पाया। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कि यूनिट स्टेप फंक्शन की एक सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। ठीक है, ये क्या है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भाई। क्या है यहाँ पर, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भाई, यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई एक। ठीक है, इसे देख लीजिए, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, देखिए हमें पता है इफ एल एफ टी, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फंक्शन ऑफ पी है, फंक्शन ऑफ पी है हमारे पास, फंक्शन ऑफ पी दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर ये बोलता है कि भाई जब देन, तब इसके बाद क्या करें, तब इसके बाद देन हम क्या निकालें, लाप्लास वैल्यू निकालने किसकी, यहां पर फंक्शन ऑफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकलती है ई की पावर माइनस ए पी इंटू फंक्शन ऑफ पी निकलती है, ये निकलती है। हम इसे पहले प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, इसकी प्लॉटिंग वही रहेगी हमारे पास, अभी जो मैं डिस्कस किया था इस तरीके से लेकर के, यहाँ पर ये टी को रिप्रेजेंट करती है, ये फंक्शन ऑफ यू टी को रिप्रेजेंट करती है। अगर यहां से वैल्यू ए है हमारे पास, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, मैं ए लिखा हुआ मैंने ए, अगर ए से वैल्यू बढ़ी है हमारे पास ये तो 1, तो इस तरीके से ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से फंक्शन बनेगा ये, तो ये उसी पे डिफाइन करेगा। यहां पर ये वाली कंडीशन है भाई, ध्यान रखना, क्या कि यू टी माइनस ए दे रखा है हमारे पास, तो यहां पर वैल्यू क्या रहेगी, 1 और 0, 1 और 0। 0 कब रहेगी, जब t इज लेस देन a, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर ग्रेटर एंड इक्वल है a से। तो ये वाला फंक्शन इसके अंदर है, हम इस पर क्या कर रहे हैं, ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, मैं इसे प्रूव कर देता हूं पहले, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, यहाँ पर एल को डिफाइन करेंगे आप, तो आप सबसे पहले एल को डिफाइन कर दीजिए। एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे 0 से इन्फिनिटी होती है, और e की पावर माइनस पी टी होती है। ठीक है, और अब क्या होता है, फंक्शन ऑफ टी माइनस ए, लेकिन पूरा आ रहा, पूरा लेना पड़ेगा आपको। यहां पर फंक्शन ऑफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए डी टी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारा जो फंक्शन है वो रेंज में डिफाइन है। आप इस तरीके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इसका मीनिंग एक ही है, इस तरीके लिख सकते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है, 0 से में डिफाइन है और a से इन्फिनिटी डिफाइन है, तो आपको लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कैसे करेंगे, देखिए, तो पहले मैंने क्या किया, इस तरीके से किया, तो क्या आ जाएगा, 0 से a हो जाएगा, यहाँ पर 0 से a, तो यहाँ पर देख, और ये यहाँ पर आएगा e की पावर माइनस पी टी और फंक्शन ऑफ, देखिए चलिए मैं इसे बाद में लिख दूंगा। यहां पर हमने पहले क्या किया, फंक्शन को लिमिट में ब्रेक कर लिया, 0 से ए से इन्फिनिटी हो गया। अब ध्यान से समझिए, 0 से ए में देखिए, यहां पर क्या यू टी माइनस ए की वैल्यू 0 है, इस वाले केस में क्या रहेगी, 0 से ए में इसकी वैल्यू 0 रहेगी भाई, यहां पर इसकी वैल्यू 0 रहेगी। 0 रहने से पूरा 0 हो जाएगा भाई, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब इस वाली रेंज में जो यू टी माइनस ए की वैल्यू क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है, तो इसकी वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, वैल्यू बचेगी ई की पावर, यहां पर बचेगी माइनस पी टी और फंक्शन ऑफ टी माइनस ए डी टी बचेगी। ठीक है, ये वैल्यू बचेगी, हमें इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से समझ लीजिए, इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे और लेता हूं ऊपर, देखिए
अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास ये बचा हुआ है कि लिमिट ए से इन्फिनिटी होनी चाहिए और e की पावर माइनस पी टी है और फंक्शन ऑफ टी माइनस ए है। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। कैसे लेट करेंगे, देखिए भाई हमारा पूरा फॉर्मेट बनना है। डिस्टर्ब कौन कर रहा है, मैंने पहले ही डिस्कस किया था, डिस्टर्ब करने वाले को पकड़ते हैं। ये डिस्टर्ब कर रहा है भाई आपको, आप बताएंगे सर ये डिस्टर्ब कर रहा है भाई, मैं तो डिस्टर्ब कर रहा है, इसे बाहर निकालो। इसे हमने खींच के बाहर निकाल लिया, तो यहां पे बोला टी माइनस ए इजकल टू यू ले लिया और यहां पे करेंगे डी टी इजकल टू क्या है, डी यू हो जाएगा और टी की वैल्यू निकालेंगे, यहां से क्या मिलेगा हमें, तो आप बोलोगे ए प्लस यू मिलेगा। तो वैल्यू पुट कीजिए यहां पर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे e की पावर माइनस पी और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर ए और प्लस यू हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि टी माइनस ए को क्या ले लिया हमने, यू ले लिया है, तो आप क्या लिखेंगे इसे, ये पहले फंक्शन ऑफ टी माइनस ए था, अब हो जाएगा फंक्शन ऑफ यू हो जाएगा। डी टी को क्या ले सकते हैं, डी यू ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लिमिट, बात कर लेते हैं लिमिट क्या रहेगी भाई, देखिए टी की वैल्यू आप ए पुट करेंगे यहाँ पे तो यू की वैल्यू जीरो निकल के आ जाएगी और टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी निकल के आ जाएगी। तो ये वाला कुछ फॉर्मेट मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, अभी बना नहीं है पर चलिए आप एक काम कीजिए, यहाँ पर लिमिट जीरो से इन्फिनिटी दे रखी है हमारे पास, ठीक है। और क्या दे रखा है, अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस ए पी और क्या हो जाएगा e की पावर माइनस पी हो जाएगा, माइनस पी यू हो जाएगा और ये दे रखा है हमारे पास फंक्शन ऑफ यू और डी यू दे रखा है। आप बोलेंगे सर फॉर्मेट नहीं बनना, बिल्कुल सही बात है, फॉर्मेट नहीं बनना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमें क्या करना है, यू के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, कांस्टेंट रहेगी आगे वाली वैल्यू। तो आप इसे ऐसे ले सकते हो e की पावर माइनस ए पी और यहाँ पर जीरो से इन्फिनिटी क्या वैल्यू बची है हमारे पास, e की पावर माइनस पी यू बची है और फंक्शन ऑफ यू बची है और डी यू बचा है। अब इस वाले फॉर्मेट को ध्यान से देख लो, जो हमारा क्या था ब्रह्मास्त्र था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, उसी वही बनना नहीं बनना है, वो किस में था, टी में था, ये केवल यू बनना है। तो आप इसे क्या ले सकते हो, ये वैल्यू हमारे पास तो e की पावर माइनस ए पी ये वैल्यू बनी है लाप्लास, यहाँ पर फंक्शन ऑफ यू की वैल्यू मिली है, ठीक है, ये बन रही है हमारे पास। और इसे क्या लिखते हैं, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एफ पी के इक्वल होती है। तो e की पावर माइनस ए पी इंटू फंक्शन ऑफ पी, ठीक है। इस तरीके से इसका जो प्रूफ है आप प्रूफ निकाल सकते हो। कभी कभी ये पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, एक ही मेथड से एक ही फॉर्मूले से सब कुछ निकला है। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन में सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का दे रखा है। देखिए तो यहां पर देखा टी स्क्वायर यू टी माइनस 3, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कोई भी ले लीजिए, उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अरे एक मेथड हल्का सा मेथड समझ लीजिए और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ध्यान से समझिए, हमारे पास यहां पर ये इस तरीके दे रखा है, हमें क्या करना है, इसकी लाप्लास वैल्यू निकालनी भाई। इसकी क्या करनी है, लाप्लास वैल्यू निकालेंगे, टी स्क्वायर और यू टी माइनस दे रखा है, यू टी माइनस दे रखा है। तो अब देखिए हमें उस वाले फॉर्मेट को कैसे लेके आएंगे। तो देखिए अब मैं टी स्क्वायर दे रखा है हमारे पास, ध्यान से समझो, इसे टी स्क्वायर दे रखा है तो मैं इसे ऐसे ले सकता हूं, तो यहां पर माइनस 3 आ रहा है तो मुझे टी में क्या चाहिए, माइनस 3 चाहिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टी माइनस 3 और प्लस 3, ये होल स्क्वायर था, मैंने अंदर क्या कर दिया, ये काम कर दिया, मैंने ये कांड कर दिया अंदर भाई, इसमें 3 माइनस कर दिया, यहां पर प्लस कर दिया, ठीक है, ये काम करेंगे। अब देखिए इसे मान लीजिए ए और ये वैल्यू हो जाएगी बी हमारे पास। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास, आप बोलेंगे टी माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और प्लस 6 टी माइनस 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, टी माइनस 3 का स्क्वायर और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 9, यहां पर पहले ये वाला स्टेप लिख दीजिए 6 और टी माइनस 3 और प्लस 9, ये वाला स्टेप हो जाएगा। और इनटू में क्या था हमारे पास, यू टी माइनस 3, यू टी माइनस 3, ये वाला स्टेप बन गया। अब ध्यान से समझ लीजिए, अब यहां पर मैंने अभी डिस्कस किया है मैंने आपके साथ, अगर लाप्लास की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए, इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। तो इसका रिजल्ट क्या होता है भाई, हमारे पास रिजल्ट होता है सेकंड शिफ्टिंग, कहती है e की पावर माइनस ए पी ले लो और फंक्शन ऑफ पी ले लीजिए, बस बात खत्म, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कहती है यहां पर। तो इसी के रिजल्ट निकालेंगे, ऊपर से रिजल्ट क्या निकलेगा, आप बोलेंगे सर यहां पर तो ए की वैल्यू 3 नजर आ रही है, मुझे 3 नजर आ रही है, तो कोई बात नहीं, ए की वैल्यू 3 ले ली यहां से। तो यहां पर क्या जाएगा, ई की पावर, चलिए पहले मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूं। चलिए अब मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं कि ये दे रखा है हमारे पास भाई, अगर लाप्लास आप टी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 टी माइनस 3
t-3 प्लस 9, इसकी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहां पर e की वैल्यू 3 आ रही है, क्या हो जाएगी e की पावर -3p और फंक्शन ऑफ p हो जाएगी। फंक्शन, चलिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब आपको समझ में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर फंक्शन ऑफ p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फंक्शन ऑफ p के लिए में क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ t चाहिए। ध्यान से समझिए आप, तो यहां से आप क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ t की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन ऑफ t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ t की वैल्यू, तो हमें देखिए ये क्या है, फंक्शन ऑफ t-3 है, क्या है t-3 का फंक्शन है, यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक क्या है t-3 का फंक्शन है। हमको t चाहिए तो हमें क्या करना है, t-3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे t लेंगे। जैसे t-3 है तो यहां पर t-3 नहीं लेना, क्या लेना है t लेना है, तो t² हो जाएगा। ये t-3 आ रहा क्या हो जाएगा 6t हो जाएगा हमारे पास और प्लस 9 हो जाएगा। समझ आ गया, फंक्शन t की वैल्यू हो गई। तो फंक्शन t की वैल्यू होगी तो अब हमें क्या करना है, लाप्लास वैल्यू निकाल दीजिए। यहां पर आप इसकी लाप्लास वैल्यू निकालेंगे फंक्शन ऑफ t, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो आप निकालेंगे, यहां पर निकालो t² की लाप्लास वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है, फैक्टोरियल 2 और p की पावर 2 + 1 6, t की निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहां पर फैक्टोरियल 1 और p की पावर 1 + 1 और 9 की 9/p हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास लाप्लास वैल्यू निकलेगी। अब देखिए, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 p की पावर 3 और +6 p की पावर 2 और +9/p। तो ये क्या मिला हमें, फंक्शन ऑफ p मिला। तो अब हमारे पास यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब जो रिजल्ट पूछा था हमसे l, ये पूछ रहा है t-3 का होल स्क्वायर +6 t-3 + 9 यहां पर आप इसे इस तरीके से ब्रैकेट यूज कर लीजिए और यहां पर मल्टीप्लाई क्या हमारे पास ut-3। तो ओहो, यहां पर एक स्टेप और लिखना रह गया है, अब ये वाला स्टेप और लिख लेंगे। यहां पर देखिए ये वाला स्टेप मिस हो गया, यहां पर ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये वाला फंक्शन लिखेंगे यहां पर। पहले आप ये मल्टीप्लाई में आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये आप चलिए यहां पर एक ब्रैकेट यूज कर लीजिए, ब्रैकेट यूज कर लिया और इनटू में ये वाली वैल्यू रहेगी ut-3, ठीक है, तब आप कंपेरिजन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो ये ut-3 ये तो हो गई हमारे पास, ये वाली वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू थी, ये पूरी वैल्यू यहां पर निकल के आ गई। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू थी ut-3, तो मल्टीप्लाई में आएगी, तो आपका फॉर्मेट बनना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, इक्वल में इस तरीके से बन गया, समझ आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ut-3, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आप ये वाला ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास e की पावर -ep, ये क्या है, e की पावर माइनस क्या रखा है हमारे पास, ये इक्वेशन है e की पावर -3p। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर -3p और फंक्शन ऑफ p की वैल्यू क्या निकली है, आप बोलोगे ये हमारे पास फंक्शन ऑफ p की वैल्यू है, ये फंक्शन ऑफ p है हमारे पास, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2/p की पावर 3 और +6/p² और +9/p। तो इस तरीके से आप रिजल्ट निकालेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैंने यूनिट स्टेप फंक्शन की जो क्वेश्चन डिस्कस किए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो आप देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पीरियोडिक फंक्शन का जरूर मिलेगा। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही।